तो हेलो दोस्तों, वापस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नेक्स्टलीफाई सिंप्लीफाइड में। तो ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है, यानी कि बेसिकली आप लेक्चर 2 भी कह सकते हो, जहाँ मैं आपकी एनसीईआरटी फिर से सॉल्व करने वाला हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.2 के पहले 10 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जहाँ मैंने एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व किया था 30 मिनट्स की वीडियो के अंदर में, ठीक है, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। और ये पार्ट 2 है, तो जहाँ मैं एक्सरसाइज 7.2 के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने इंटीग्रेशन किया हो तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, तो पहले 10 क्वेश्चन वैसा करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में आपको कहा था कि लाइक मैं यहाँ सिर्फ सॉल्यूशंस ओनली डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के। ये मेथड कैसा है, कैसे सॉल्व करता है, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ अपने यूट्यूब से किसी से देख भी सकते हो, या फिर आप कहीं से आइडिया ले सकते हो अपने टीचर्स के थ्रू भी। बट फिर भी आपको मैं अगर मोटा मोटा आइडिया दे दूँ तो सब्सटीट्यूशन मेथड जनरली अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ सब्सटीट्यूट करना होता है। जनरली यहाँ आपको कोई फार्मूला नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कोई फार्मूला नहीं होगा आपका। यहाँ आपको बस कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ जनरली मतलब फॉर एग्जांपल सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, जनरली एक फंक्शन होता है, दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव के थ्रू आपको ये आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेके समझाऊँ, ठीक है, थोड़ा बहुत रफ आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं क्योंकि यहाँ सॉल्व करने आ रहा हूँ ना मैं। ओके, तो देखो, तो क्वेश्चन आपका क्या है, 2x 1 + x²। आप इसको डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अलग ही नहीं होगा नीचे का डिनोमिनेटर, है कि नहीं। अगर ये फॉर एग्जांपल होता 1 + x² डिवाइडेड बाई 2, आप इसको तभी भी सॉल्व कर पाते डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू अलग अलग करके। ठीक है, बट यहाँ नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप देखो 1 + x² जो है वो डेरिवेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, जनरली 1 + x² है, आप उसको कहना है पुट करो। ठीक है, पुट लिख दो 1 + x²। एनसीईआरटी आपकी टी पुट करता है, लेकिन मुझे थीटा लिखने की आदत है तो मैं थीटा ही लिखूंगा। ठीक है, तो 1 + x², तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो स्टेटमेंट आप लिख देना। आप इसको मतलब डिफरेंशिएट करो, तो 2x और थीटा का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे dθ/dx आएगा। dx को उस साइड लेके आओ, 2x dx = dθ। ठीक है, अब क्या होगा आपका क्वेश्चन, आप अगर देखो तो ये 2x है आपका, ठीक है, और ये आपका dx है। ओके, तो अब 2x dx की जगह में आप क्या लिख सकते हो, आप dθ डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। और 1/1 + x² है, 1/1 + x², और 1 + x² की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, थीटा पुट कर सकते हो। तो अगर 1/θ का आपको इंटीग्रेट पता हो तो वो log θ + c होता है। ठीक है, अब सिंस आप यहाँ के नाम सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 + x² + c। तो बेसिकली यही है सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, log x² डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यहाँ dx नहीं लिखा है, dx लिखना ना भूलें, पहले लेक्चर से मैं बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो जनरली ये 1/x की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम log x को थीटा पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या होगा, 1/x = dθ/dx। तो 1/x से हम क्या लिख सकते हैं, 1/x dx = dθ। तो ये 1/x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dθ लिख देंगे। log x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये थीटा की /3 + 3। अब सब्सटीट्यूट कर दो इसको, प्लस सी, हियर इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन आता हुआ, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ही क्या नाम है क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट पुट कर दो और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो वैसे सब्सटीट्यूशन मेथड आप जब पहली बार घुसते हो तो शायद आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, बट ये सबसे ईजीएस्ट मतलब लाइक वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक में आता है जब तक आप पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट मतलब लाइक पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, dx। तो इसको थोड़ा सा हम क्या नाम है सुलझा देते हैं क्वेश्चन को। x इधर कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + log x। ठीक है जी, x। अब log x को मैं इधर थीटा पुट कर सकता है। ठीक है, पुट log x = थीटा, तो 1/x dθ/dx, तो 1/x dx = dθ। ठीक है, तो अब 1/x dx की जगह आप डायरेक्ट क्या थीटा लिख सकते हो। और देखो एक चीज़ है,
1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स को मैं थीटा पुट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही आना है, ठीक है, और नीचे का सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई एक्स इधर हो गया, ये 1 बाई एक्स डी एक्स, इसके जगह में मैंने डी थीटा लिख दिया। अब क्या बचा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 प्लस लॉग एक्स बोले तो थीटा, राइट। तो 1 बाई थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है, लॉग थीटा प्लस सी, ठीक है, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, इट इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं एक चीज़ आपको आगे क्लियर करके देखो, जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो इंटीग्रेशन में, ज़रूरी नहीं है आपका आंसर एग्जैक्ट सेम है जो आपके बुक के पीछे का आंसर है, इक्विवेलेंट आंसर आना काफ़ी होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आप जब 7.3 में जाओगे तो आपको ये चीज़ फील होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या हम किसको पुट कर सकते हैं जिसके कारण हमारा ये बन जाए इक्वेशन तो परफेक्ट, फंक्शन तो परफेक्ट बन जाए। तो अगर आप इधर cos x को थीटा पुट कर दो, ठीक है, थीटा पुट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x लिखना ना भूले। cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, डी थीटा का सॉरी इंटीग्रेशन बोलो डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई डी एक्स डेरिवेटिव, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। माइनस आप इधर ले जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, तो माइनस डी थीटा लिख देता हूँ, माइनस इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है मैं उसका, फाइन। तो माइनस डी थीटा है तो डी थीटा तो लिख दो आप, ये क्या नाम है साइन एक्स, डी एक्स की जगह में आप क्या हो गया डी थीटा लिख सकते हो। अब ये माइनस है, क्या है, माइनस को बाहर लेके चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ओके फाइन इनफ, कोई दिक्कत इधर तक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। cos x की जगह में अब साइन एक्स आपका हो गया, अब क्या बचा आपका साइन, cos x की जगह में आपने थीटा पुट किया तो cos x की जगह में आप थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा, ठीक है, प्लस सी, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा cos थीटा के जगह में आप क्या पुट करोगे cos x प्लस सी, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो आप अगर साइन ए एक्स प्लस बी को भी पुट करोगे तो आप cos को ला सकते हो, cos ए एक्स को भी पुट करोगे तो आप साइन ला सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से आप जिसको थीटा पुट करना चाहते हो आप पुट कर सकते हो, आप वो देख लेना क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सॉल्यूशन डी एक्स, ठीक है, मैं यहाँ क्या नाम है साइन ए एक्स प्लस बी को मैं थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है, आप अपने अनुसार पुट करिए, आपको जिसको पुट करने का सही लगता है, ठीक है। पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो कॉस डिफरेंशिएट डेरिवेटिव हो रहा है, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन भी आप करोगे, अंग का डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है, जब आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो ए आएगा इधर इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स को इस साइड लेके आना, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब मैं ए को क्या करूँगा बच्चा, ठीक है, ए को मैं क्या करूँगा, मैं ए को लेके आऊँगा इधर नीचे, ठीक है। क्यों मैं ए को नीचे ले आ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखो आपका जो ऊपर का फंक्शन है वहाँ कहीं ए है नहीं, तो ए को आप बाहर लेके आ सकते हो, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म के हिसाब से बाहर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब आप जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट करके आपका क्या है ये, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो डी थीटा बाई ए, ठीक है, और साइन ए एक्स प्लस ये तो थीटा है ही। अब ये थीटा बाई ए ना, ये ए है ना, इसको बाहर लेके आओ, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को आप बाहर ला सकते हो। तो क्या बचा आपका क्वेश्चन, थीटा डी थीटा, 1 बाई ए थीटा डी थीटा। तो थीटा का इंटीग्रेशन तो क्या आता है स्क्वायर बाई 2 1 बाई ए है, तो प्लस सी। अब ये क्या नाम है, थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे 1 बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2a, थीटा की जगह में आप क्या लिख रहे हो, थीटा की जगह में आप है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया ऊपर में क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइड बाई प्लस सी, ठीक है, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगर आप चाहो तो साइन ए क्या नाम है, सॉरी मैंने ये साइन ए एक्स प्लस बी को थीटा पुट करके सब्स्टिट्यूट करके वो किया, आप कॉस ए एक्स प्लस बी को भी रख सकते हो, क्योंकि साइन एक्स तो उसके बाद भी आएगा डेरिवेटिव, आप इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी का करोगे तो आपका डेरिवेटिव करोगे तो भी आपका साइन ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही ना, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो मैंने इसको पुट करके दिखाया, ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी है इंटीग्रेशन में। आप अपना जितना हो सके आप क्या नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन के थ्रू खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करो। इसके अलावा इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हाँ, अब यही चीज़ है इंटीग्रेशन का।
अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना आप, ये क्वेश्चन देख के भी सोच रहे होंगे सब्स्टिट्यूट कैसे कर। अगर आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, इंटीग्रेशन आप पहली बार देख रहे हो तो भाई ये देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड है। इसे मैं आपको जनरली होमवर्क दे दूँ तो ही काफ़ी है, क्योंकि पहला एक्सरसाइज में मैंने डायरेक्ट फार्मूला के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसे होमवर्क ले सकते हो। वरना अगर थोड़ा सा हिंट अगर मैं आपको दे भी दूँ तो ए एक्स प्लस बी को क्या करो, रूट जब होता है तो उसको ऊपर पावर क्या हो जाएगा, हाफ, राइट, तो डी एक्स। अब बाकी इंटीग्रेट कर दो भाई। हाँ क्या होगा, चलो कर ही देता हूँ, क्या ही करूँगा, मर थोड़ी जाऊँगा कर देने से। 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपको स्ट्रिक्टली जाके पहले लेक्चर देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप बाकी तो फर्दर सॉल्व कर ही सकते हो, इसमें कोई उतना टफ नाम का चीज़ आ नहीं रहा है वैसे भी। ठीक है, तो आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये 3/2 ये आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे लास्ट में करें क्या, या फिर स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में? नहीं, चलो करते हैं। ठीक है, और तो थोड़ा दिमाग आपका खुलेगा ये क्वेश्चन करने के बाद। अब देखो कैसे तरीके से जाता है क्वेश्चन ये। √x + 2। मैं अभी आपको ऐसे एक ट्रिक के हिसाब से बोलूँ तो जब भी आपको पावर ना अजीब दिखे, किसी फॉर एग्जांपल कोई भी आपको लाइक इक्वेशन दिया हुआ है, आप उसका पावर फॉर एग्जांपल 2/3 ऐसा अजीब लगे ना, तो उसको आप थीटा पुट करने की कोशिश करो। अब देखो √x + 2 बोले तो x की प्लस 1/2 की पावर में हाफ है, रूट ओवर मतलब बोले तो ऊपर में हाफ पावर होती है, राइट। तो उसे थीटा पुट करने की कोशिश करो, तो जनरली मतलब लाइक 90% केसेस में या फिर 95% केसेस में आपका आंसर निकल के आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैं इसी को पुट करते देखता हूँ। और देखो भाई, इंटीग्रेशन में हिट एंड ट्रायल चलता है। ठीक है, एक से सॉल्व नहीं हो रहा दूसरा रख देंगे, क्या दिक्कत है। पुट करो रूट ओवर को नहीं, x + 2 को थीटा पुट कर दो, तो आप देखोगे ये dx है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, dx आएगा d थीटा के बराबर। मतलब जनरली क्या हो रहा है, इधर तो 0 ही, सॉरी इधर क्या बोल रहे हैं, x + 2 है तो इधर 1 बचा है, ये क्या हो रहा है, d थीटा बाई dx। तो मैं dx को डायरेक्ट उधर ले जा रहा था। ठीक है, तो dx = d थीटा। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये डेरिवेटिव किया। अब देखो कैसे करते हैं आप इस क्वेश्चन को। dx की जगह आप d थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, x + 2 की जगह में अपने थीटा पुट कर सकते हो। x + 2 है ना ये, तो x + 2 = थीटा है, तो यहाँ क्या करोगे, x + 2 की जगह थीटा, लेकिन क्या रहोगे, रूट ओवर लाओगे। ठीक है, लेकिन सर जी, लेकिन भैया जी, ये x की जगह में हम क्या करें, तो x की जगह में आप क्या करोगे, देखो x + 2 थीटा के बराबर है। मैं ये कहना अलग कलर में कर देता। ठीक है, x + 2 = थीटा के बराबर में, तो x जो होगा वो थीटा - 2 के बराबर हो जाएगा। तो आप x क्या लिख सकते हो, थीटा -2 लिख सकते हो। ठीक है, तो थीटा -2 लिख सकते हो, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके लिए और थोड़ा इजी वे में लिख दूँ तो ये थीटा के पावर में क्या है, हाफ है, ये डी थीटा बाहर चल रहा है, थीटा के पावर में हाफ है। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, ऊपर की पावर ऐड हो जाती है कि नहीं। तो थीटा आप क्या लिख सकते हो, थीटा इंटू थीटा की पावर हाफ, तो क्या होगा, आपकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 + 1 3/2 होता है। ठीक है, -2 थीटा हाफ डी थीटा। ठीक है, अब बाकी तो आप इंटीग्रेट करना जानते ही हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो या फिर अकेले भी कर सकते हो आप ये चीज़ तो। ठीक है, तो थीटा की क्या होगा, 3/2 है, +1 5/2 हो जाएगा, इधर भी 5/2 आ जाएगा, -2 बाहर चला जाता है, थीटा 1/2 + 1 3/2, इधर भी क्या होगा 3/2 प्लस। अब बाकी आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो वैल्यूज़ को। ठीक है, थीटा में जगह क्या है, x + 2 है, तो 2/5। ठीक है, जगह क्या लिखोगे, x + 5 की पावर में 5/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3। थीटा जाएगा x + 5 नहीं, x + 2 है ना, हाँ x + 2 है, तो x + 5 की पावर में 3/2 + 3। अब देखो यहाँ के बाद अगर आपको इंटीग्रेट करना नहीं आ रहा तो आपको पहली वाली वीडियो देखने की ज़रूरत है, और आपको पहला इंटीग्रेशन का बेसिक्स आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप ये जान पाओगे। 8वां क्वेश्चन फिर से ऊपर रूट है, इसी को हम थीटा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि dx लिख के नहीं लाया हुआ है यार, तो 1 + 2x² को हम रखेंगे थीटा, तो अपने को क्या मिलेगा क्या होगा, ये 4x = d थीटा बाई dx।
तो क्या होगा 4x dx इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, और वैसे देखो यहाँ क्या नाम है 4x का 4 का कोई काम नहीं है, तो मैं 4 को सीधा डी थीटा के नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, x dx इक्वल टू डी थीटा बाई 4। मैंने आपको कहा था ना आंसर लगभग, मैंने कहा था कि नहीं कहा था, बट एनीवेज आंसर आसपास भी है ना तो भी काफ़ी है। आप ये x है ना और ये 4 यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ अगर 4x होता तो ठीक था, 4x नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे ला रहे हैं। इसे नीचे ला दिया तो आराम से आपका नाम है सब्स्टिट्यूट हो गया ना इधर, मतलब सॉरी इधर ला दिया तो आप इसको बाहर ले सकते हो आराम से। तो डी थीटा बाई 4 लिखने के, तो ये क्या हो गया x dx जगह में क्या लिखा है मैंने डी थीटा बाई 4। तो 1 + x² क्या है रूट ओवर थीटा, कोई दिक्कत। 1/4 को सीधा बाहर लेके चले जाओ, कांस्टेंट टर्म है, थीटा के पावर में हाफ है, इसके नाम है थीटा के पावर में हाफ है, डी थीटा है ही। अब इसको तो बाकी तो इंटीग्रेट आपको करना आता ही है, 3/2 1/4 बाहर था ही प्लस c। अब बाकी आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर दे क्या, इसको भी कर ही देते, क्या ही जा रहा है ना। 2 को ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 3 होगा 12। तो थीटा के पावर में 1 क्या है 1 + 2x² है ना, तो 1 + 2x² 3/2 प्लस c, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसे काट सकते हो, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, फाइन। चलते हैं अपने 9वीं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एज यूजुअल x² + x + 1 को हम क्या पुट करेंगे, थीटा के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, आप एग्जाम में लिखते वक्त ना, जब आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप क्या ना पुट लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखना, वो ठीक लगता है एग्जाम में। इधर का dx को मैं इधर डायरेक्ट ला रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन dx के फॉर्म में ही रहता है तो dx ऑलरेडी ला देता हूँ। ठीक है, मैं इधर तो वो चीज़ समझ लेना। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत। ओके, अब देखो एक चीज़। ठीक है, इधर क्या है बच्चा 4x + 2, इधर क्या है 2x + 1। हुआ सब्स्टिट्यूट, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। क्या करो, इधर 2 डाल दो, इधर क्या डालो 2 डालो, ट्वाइस ऑफ 2 थीटा। तो देखो 2x + 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या होगा 4x + 2 मिल गया ना ये। तो ट्वाइस ऑफ अगर डी थीटा के बराबर होगा तो 4x + 2 ही हो जाएगा, वो चीज़ है कि नहीं। तो ये चीज़ एक कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करने की ज़रूरत है इंटीग्रेशन में। ऑलरेडी बोलता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ पक मत जाना बस। ठीक है, ओके फाइन इनफ। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 थीटा लिखा है क्योंकि ये 2x + 1 है ना, तो इसे मैं 4x + 2 बनाना चाहता था। ठीक है, बेसिकली अगर आपको समझना है। और वैसे अगर आपको ना पीपीटी चाहिए होगा ना इसका, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या 4x + 2 होगा, इसलिए मैंने इसको 2 थीटा के बराबर लिखा। ठीक है, जिसको समझना है वो ये देख ले। ठीक है, 2 कांस्टेंट टर्म में मैं सीधा बाहर ला रहा हूँ। ठीक है, 2 डी थीटा का ना लिख के अब क्या लिख सकते हो 4x + 2 dx, डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये रूट ओवर थीटा है ना, हाँ 1/2 है, मतलब इसका मतलब 1/2 डी थीटा। तो क्या हो गया थीटा के पावर में 3/2 प्लस c, और इधर भी क्या है 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3, मतलब इसको इधर ले मल्टीप्लाई डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, इतना तो आता होगा आपको भी। और थीटा को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, जो एक वैल्यू है आपने जो रखा था x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, हाँ रूट x ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप करना पड़ेगा आपको, रूट x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा इधर रूट x को कॉमन लेंगे तो इधर रूट x बचेगा, -1 बचेगा। आपको कॉमन लेना तो आता है ना अच्छे से, आई होप सो आता हो, क्योंकि जब तक आप इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज तक पहुँचोगे आपको कॉमन बहुत अच्छे से लेना आना चाहिए होता है। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको फर्दर। तब क्या करेंगे, पुट रूट ओवर x -1 को मैं पुट करूँगा थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा रूट ओवर x 1/2 रूट x। ठीक है, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा लेगा और डी एक्स इधर ही आना है, तो मैं डी एक्स को आगे से इधर ला देता हूँ। ठीक है, लाइक टाइम सेव हो रहा है उससे। अब देखो 1/√x मेरा काम का इधर ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन अपना आप क्या हो गया है, मेन क्वेश्चन आपका क्या है
आपका मेन क्वेश्चन अब ये हो गया ना। तो 1/√x मेरा काम करे, 2 मेरा काम करनी, तो 2 को मैं सीधा उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो 1/√x dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी थीटा, ठीक है जी। 2 को सीधा मैं बाहर ला सकता हूँ, डी थीटा कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है ना, कुछ भी हो ना सीधा बाहर ला देना इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म ही होती है, ठीक है जी। तो 1 तो क्या बचा 1/√x, 1/√x की जगह आप क्या पूछ सकते हो, डायरेक्ट डी थीटा रख सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं होगी वहाँ आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लो, √x - 1 को हमने क्या पुट किया, थीटा, तो डी थीटा, ठीक है। तो 1/√x जो ये है इसके जगह में हमने क्या पुट किया, डी थीटा, 2 था, 2 को बाहर ला दिया, अब लॉग थीटा, ट्वाइस लॉग थीटा प्लस सी। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 log √x - 1 प्लस सी, ठीक है। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके दोस्तों, 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, इससे कम टाइम में हो सकता था, बट लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो कर दिया मैंने, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो शायद मैं नेक्स्टलीफाई चैनल में भी अपलोड करूँगा, अगर मैंने नेक्स्टलीफाई सिंप्लीफाइड में अपना वो डाला है वीडियो, तो ठीक है, पहला लेक्चर का मतलब पहला पार्ट का, जहाँ मैंने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया 7.1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा जल्द से जल्द, या फिर अगर आपको कोई दूसरा लाइक चैप्टर का अगर एक्सरसाइज सॉल्व कराना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे को बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए सॉल्व वाला, तो मतलब ये जो मैंने सॉल्व किया इसका पीपीटी चाहिए, तो आप मेरे को आप मेरे को कमेंट बॉक्स से बोलिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा चैनल में, वहाँ आपको पीपीटी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।